सो हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जे वादिब। अब तक हम लोगों ने क्लास 10th फिजिक्स का हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स के बिहाफ पे देखें तो 2 चैप्टर्स लाइट के थे, 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के, और लाइट के दोनों चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और आपको काम दिया है उनके न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस का। And today I am going to start another chapter of class 10th physics which is electricity. आज मैं थर्ड चैप्टर जो क्लास 10 फिजिक्स का है वो इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बहुत ही बेसिक से बहुत ही आसानी के साथ इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, पॉइंट वाइज लेकर के चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अगर अब तक आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर अब तक ये चैप्टर आपको टफ लगता है, तो बिलीव मी कि इस चैप्टर को यहाँ पर पढ़ने के बाद आप ये कहना भूल जाएंगे कि ये टफ है। ठीक, कोई डाउट है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से और लेकर जाते हैं एक टॉप पॉइंट तक, जहाँ से आपके बोर्ड के साथ साथ आपके +2 लेवल के, सॉरी आफ्टर टेंथ के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सारे आपसे उनके क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जैसे मेरी आदत है उस हिसाब से मैं एकदम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके एक माइंड मैप, एक रोड मैप प्रिपेयर करें। ठीक, एक रोड मैप प्रिपेयर करें कि किस तरह से और कैसे हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और किस सीक्वेंस में पढ़नी है, क्योंकि क्या क्या पढ़ना है ये हमें बता देता है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। हर एक चीज़ का एक बहुत हाई लेवल होता है। जैसे मैं चार्ज की बात करने लग जाऊं अगर, तो मैं जितना चाहूं बहुत आगे तक चार्ज की बात कर सकता हूं। लाइट की बात करने लग जाए तो बहुत आगे तक लाइट की बात कर सकते हैं। हम क्लास 10th में हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ तक पढ़ करके हमको रुक जाना है। तो ये इसलिए हमारे लिए रोड मैप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास रोड मैप नहीं होगा तो हम रास्ता भटक सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं कि ये है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। अगर मैं यहां पर लिखूं, मैं कहूंगा इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। ठीक, इसको मैं एक और तरीके से कह सकता हूं, जो मैं नहीं जरूरी समझता कि यहाँ पे लिखूं, क्योंकि मैं इसी टर्म से इजीली सिंपली जो मैंने डिफाइन किया है, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इसी टर्म से मैं समझता हूं कि इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है इजीली। क्लियर? तो अब मैं कहूँगा कि बहुत सारी बार हम लोगों ने देखा है कि कहा जाता है कि लाइट एक टाइप की एनर्जी है। जैसे हम लोगों ने अब तक कहा कि लाइट एक टाइप की एनर्जी है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की एनर्जी है। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच कंसिस्ट या दैट कंसिस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 पॉइंट्स when there is a potential difference between them। क्या कहा मैंने? It is a type of energy that consists the movement of electrons। और यहाँ पर हमने कहा था flow of electric current। ठीक, movement of electron between 2 points when there is a potential difference, जब इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो। ठीक, पोटेंशियल का डिफरेंस हो। सर हमें नहीं पता पोटेंशियल क्या होता है, हमें नहीं पता पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसीलिए तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को लेकर के बढ़ते रहेंगे। ठीक, तो ये एक ऐसे टाइप की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन्स को 2 पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट करवाती है। ठीक, कब? जब इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल वही क्षमता वाला। ठीक, और इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात वही हुई। कैसे बात वही हुई? जैसे मैंने कहा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप एक बार कह रहे हैं, मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
समझिए कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कब? जब इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो फ्लो हो रहा है ना, किस चीज का? इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो मैं कह रहा हूं चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक। और यहां पर क्या कहा है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है, यहां से मैं बात शुरू करता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। करंट जब भी सर, करंट की जब भी बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज के फ्लो का रेट, किसी भी चीज के फ्लो का रेट, जिस रेट से कोई चीज फ्लो करे वो उसका करंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि रिवर में वाटर का फ्लो हो रहा है, तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में जो वाटर का फ्लो होगा, यानी वाटर के फ्लो का जो रेट होगा, उसे मैं कह सकता हूं वाटर करंट, ठीक। वैसे सिंपली हम फ्लो ऑफ वाटर को ही वाटर करंट कह देते हैं। इसके साथ ही एयर का फ्लो हो रहा है, तो एयर के फ्लो के रेट को या सिर्फ एयर के फ्लो को हम कह सकते हैं एयर करंट। कोई भी चीज फ्लो कर रही है तो उसके फ्लो के रेट को हम कहते हैं करंट। और यहां पर जब मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करता हूं, किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करने पर मुझे मिलता है कि यहां पर फ्लो होने वाली जो चीज है वो कुछ और नहीं बल्कि चार्ज है। क्या है? चार्ज। और चार्ज के फ्लो का रेट मैं कह सकता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। मैं कह सकता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो का रेट। एक और चीज बताते चलें कि आगे हम ये चीजें जानेंगे कि यहां पर जो करंट है, करंट की डायरेक्शन है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले पता चल चुकी थी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले पता चल चुकी थी। और अगर मैं चार्ज की बात करूं तो जब हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चला तो पता ये चला, हमें इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने देखा कि चार्ज का जो फ्लो होता है बेसिकली या कह लें मोस्ट ऑफ द टाइम पर वो जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का रेट कह सकते हैं ना, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? और अब यहां पर जो सबसे मेन पॉइंट आपका निकल करके आया वो है चार्ज। क्या है? चार्ज। तो अब मैं यहां से रोड मैप स्टार्ट करता हूं। इतनी बेसिक चीजें बता दी आपको। क्या बताया? इट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। एक और डेफिनेशन बता दी, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी चीज के करंट का मतलब है उसके फ्लो का रेट। यहाँ पर चार्जेस का फ्लो हो रहा है और उसका रेट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमें पता चला, तो अब हमें जानने की जरूरत है कि चार्ज एक्चुअली में है क्या। पिछली क्लासेस में आपने चार्ज के बारे में कुछ चीजें जानी होंगी, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से उठा करके और एक अच्छे लेवल तक चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आगे की चीजें सारी हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक? क्लियर? क्योंकि इसके बाद के 2 चैप्टर्स अगर देखा जाए ध्यान से तो वो चार्ज पर ही हैं। क्लियर? ये चैप्टर और इसके बाद का चैप्टर, और क्लास 12 फिजिक्स का हाफ पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली, या मैं कहूँ कि फर्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी वो टोटल चार्ज पे डिपेंडेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा यहाँ पर कि व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज को जानने के साथ हम यहाँ पे जानेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो मैं यहीं से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है? प्रॉपर्टीज। ठीक? और क्या? प्रॉपर्टीज जानने का मतलब है कि कैसा बिहेवियर है, क्या करता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज पे। किस पे? टाइप्स ऑफ चार्ज पे, कि चार्ज कितने टाइप का होता है। और जब चार्ज हमें पता चल गया कि चार्ज कितने टाइप का होता है,
तो हमने कहा फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और अगर फ्लो नहीं हो रहा है, स्टैटिक है, तो स्टैटिक चार्ज को हम कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रिक सॉरी स्थिर वैद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर हम अगली चीज देखेंगे, क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। अब जब चार्जेस फ्लो करने लग गए, लेकिन उससे पहले कि चार्ज फ्लो करें, हमने कहा था बिटवीन 2 पॉइंट्स, कहा था ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके फ्लो करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है। ठीक, जैसे हमारा छत के ऊपर सिंटेक्स रखा हुआ होता है, ठीक, जिससे कि वहां से वाटर का फ्लो इजिली सप्लाई जहां तक है वहां पे हो सके, ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। और ये जो वाटर का फ्लो हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक, और यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। सारे एग्जांपल्स वहां पर ला करके चीजों को बहुत इजी करने वाले हैं। ठीक, ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चीज को पढ़ने के बाद एक लॉ पढ़ने वाले हैं, एक साइंटिस्ट ने हमें इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जिससे इस चैप्टर को समझना, पोटेंशियल डिफरेंस को समझना, इलेक्ट्रिक करंट को समझना हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो उनकी बातों को हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के अंदर। ठीक, ओम्स लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक, अब ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया, ओम्स लॉ जब हमने पढ़ा तो अब बात आती है किस चीज की? अब यहां पर करंट का फ्लो होने लग गया। करंट का फ्लो इसी कहानी की तरह से दिमाग में बिठाइएगा। ठीक, करंट का फ्लो जब होने लग गया तो हमें अब वो परिपथ, वो सर्किट बनाना है जिसके अंदर करंट का फ्लो होना है। यहाँ पर बल्ब लगेगा, यहाँ पर स्विच लग जाएगी, यहाँ पर फैन लगा होगा, यहाँ पर कोई और सामान लगा हुआ होगा, यहाँ पर मैं एमीटर लगा दूं, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दूं, यहाँ पर बैटरी लगा दूं। इन सारी चीजों को हम जिस चीज के अंदर पढ़ते हैं वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम इन चीजों को पढ़ेंगे कि कहां पर क्या सीक्वेंस, किस तरह से हम चीजों को कनेक्ट करते हैं, यानी कि इनके कनेक्शंस कैसे होते हैं। और जब कनेक्शंस करेंगे, जब करंट का फ्लो होने लग गया तो यहाँ पर हमें एक चीज दिखती है कि करंट का फ्लो हो, किसी भी करंट का फ्लो हो, कैसा भी फ्लो हो, उस फ्लो का अपोज होता है। क्या होता है? अपोज होता है। क्यों अपोज होता है? क्यों अपोज होता है? क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे टाइप ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज पे आने से हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ज का हो कहाँ सकता है, तो पता चलेगा कि कंडक्टर्स में हो सकता है। क्या होते हैं कंडक्टर? क्या होते हैं कंडक्टर? ठीक, मटेरियल्स का टाइप है। और कौन सा टाइप होता है? नॉन कंडक्टर। कंडक्टर है तो फिर नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। इन तमाम चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो कंडक्टर्स हैं, जो नॉन कंडक्टर्स हैं, जो सेमी कंडक्टर्स हैं, उन पे बातें इस तरह से होती हैं कि हम कह सकते हैं कि इनके अंदर अपोज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ठीक, और जब अपोज होगा, जब अपोज होगा तो आएगा रेजिस्टेंस। क्या इसकी बात करेंगे? रेजिस्टेंस की बात करेंगे, अपोज की बात करेंगे, विरोध की बात करेंगे कि किस तरह से
अपोज होता है। अब इनका रेजिस्टेंस का भी जो है कॉम्बिनेशन होता है। हम इनको अपने हिसाब से भी यूज में लाते हैं। किसी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी अगर है कि इसके अंदर चार्ज का फ्लो होगा, साथ साथ अपोज भी होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस अपोजिशन को, इस विरोध को अपने पक्ष में, अपने फेवर में लाने की भी कोशिश करते हैं। और उसके लिए आपने देखा होगा कि कई सारे आपके सर्किट्स के अंदर रजिस्टर्स लगाए जाते हैं जो सही अमाउंट में करंट को फ्लो होने के लिए मजबूर कर दें, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो ना हो जाए। ठीक, तो इनका कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन में हमें पढ़ना है क्या? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि किस तरह से उनका कॉम्बिनेशन किया जाए, कब सीरीज में होंगे, कब पैरेलल में होंगे, सीरीज में होने पर क्या इफेक्ट आएगा, पैरेलल में होने पे क्या इफेक्ट आएगा, और इस तरह की चीजों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, जब यहाँ पर रजिस्टर्स आ गए, विरोध होने लगा, अपोजिशन आ गया, तो सर जहां पर भी विरोध हो, जहां पर भी अपोज हो, जहां पर भी झगड़ा हो, गर्मा गर्मी तो तय है। गर्मा गर्मी तो तय है। जब अपोज होगा तो यहां पर करंट के फ्लो के साथ कई सारे फिनोमिनास शो होते हैं। ठीक, कई सारे इफेक्ट्स शो होते हैं फ्लो ऑफ करंट की वजह से। तो जब फ्लो हो रहा है तो अपोज हो रहा है, अपोज हो रहा है तो एक तरह का इफेक्ट है, जैसे लाइटिंग इफेक्ट हो गया, ठीक, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। इसी तरह का एक इफेक्ट है जिसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब करंट का फ्लो होने लग गया, अपोजिशन होगा, विरोध होगा, गर्मा गर्मी होगी, उस इफेक्ट को पढ़ना है कि क्यों होता है और कैसे होता है और कितना होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और कितना होता है। इसके बिहाफ पे आपके घर पे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन, ठीक, और हेयर स्ट्रेटर। हाँ, बहुत सारी चीजें इसके बिहाफ पर, हीटिंग इफेक्ट के बिहाफ पर इसको यूज करते हुए हमारे घरों पे यूज हो रहे हैं। गीजर, ठीक, तो ये हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट जब हमने पढ़ लिया तो कितना वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं हम बात करेंगे पावर की या इलेक्ट्रिक पावर की, कि कितना पावर इन सब को करने में, कब कितना करंट फ्लो हो, कहां पर फ्लो हो, कितना वर्क हो, कितना पावर लग रहा है। इन सब चीज़ों को हम कहाँ पर बात करते हैं सर? कितना हीट हो जाए, कितना पावर यूज हो रहा है, कहाँ पर बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर के टॉपिक के अंदर, जो कि इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, जिसको हम कहते हैं, एक और इफेक्ट इसी इलेक्ट्रिक करंट का है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हमें इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें ही पढ़नी है, बस उसका मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है। तो पहले तो मैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे आऊं, एक बार फिर से इस रोड मैप को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हम कहते हैं। करंट क्या होता है? किसी भी चीज के फ्लो का रेट, किसी भी चीज के फ्लो का, माइंड में बिठाइएगा एकदम ऐसे ही, किसी भी चीज के फ्लो का रेट, उसको हम करंट कहते हैं। और जब हमारे पास चार्जेस का फ्लो होता है तो हम कहते हैं उसके रेट को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के नाम पे मैं बात करूं तो फ्लो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, और आगे हम इन पे और डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करके हम बढ़ेंगे क्या? व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या जो फ्लो कर रहा है? कहां से आ गया? कैसा होता है? कैसा दिखता है? क्या काम करता है? यानी उसकी प्रॉपर्टीज, उसके टाइप्स, उसका फ्लो, और फ्लो ऑफ चार्ज के साथ एक बार हम फिर से पहुंचेंगे
इलेक्ट्रिक करंट पे, और जब फ्लो होने लगेगा, फ्लो होने के लिए हमें जिस चीज की नीड होगी वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के बाद हम आएंगे ओम्स लॉ के ऊपर, जो हमें बताया गया है, और फिर जब ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तो अब सर्किट बनाना स्टार्ट करेंगे कि सारी चीजें हमें पता चल गई, करंट के बारे में तमाम चीजें हम जानने लग गए। तो अब जब तमाम चीजें हम जान गए तो हमें सर्किट बनाना चाहिए, हमें करेक्शंस करने चाहिए। हाँ, हम उसको जब जैसे ही करना चाहेंगे तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की, और इस सर्किट के अंदर हम तमाम चीजें देखेंगे कि बल्ब का साइन क्या है, की यानी बटन जो आपके घर पे होता है उसका साइन क्या है, फैन का साइन क्या है, आपके फ्यूज का साइन क्या है, आपके एमीटर का साइन क्या है, वोल्ट मीटर का साइन क्या है, गैल्वेनोमीटर का साइन क्या है। कई सारी चीज़ों को इस सर्किट में हम देखेंगे, और उनके कनेक्शंस कैसे होते हैं, सीरीज में होते हैं, पैरेलल होते हैं, कब होते हैं। बात करेंगे रेजिस्टेंस की, जब करंट का फ्लो होने लग गया तो अपोज होगा, विरोध होगा, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उस रेजिस्टेंस की बात करेंगे। जो रेजिस्टेंस का काम करते हैं उन्हें रेजिस्टर कहते हैं, अलग से भी बनाए जाते हैं। रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस कैसे करने हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, कब क्या इफेक्ट होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उनसे क्या चीजें हमें मिल करके आती हैं। और जब अपोजिशन होगा, विरोध होगा, तो गर्मा गर्मी होगी, उस गर्मा गर्मी के इफेक्ट को हमें पढ़ना है। और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे पावर या इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद हम एक नए चैप्टर पे मूव कर जाएंगे, जिसे हम कहेंगे, जैसे हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे ऐसे ही कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जो हमें इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर पढ़नी है। इस रोड मैप को और ध्यान से अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। ठीक, और इसी सीक्वेंस में हम चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।